अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बेटा ये वही कंपनसेशन लेक्चर है जिसकी मैंने आपसे बात की थी। तो जैसा आपको पता है कि हम जो सैटरडे को है डुअल लेक्चर पढ़ते हैं। तो लेकिन लास्ट सैटरडे जो है वो आई वाज इल, जिसकी वजह से लेक्चर हम नहीं बना पाए थे और नहीं हो पाया था। तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको लिंक भेज दूंगा वीडियो का। तो ये वही वीडियो है। टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं बेटा वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैसे तो हमने क्लास में पढ़ दिया था कि क्या होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने याद दिलाने के लिए एक मरतबा दोबारा लिख दिया है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स में भी देखें वीडियो को जो उस दिन एब्सेंट थे, तो उन्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है ये हमने लिखा था। द पोटेंशियल विच इज सेट अप व्हेन अ मेटल पीस इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इट्स ओन आयंस। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक ऐसा पोटेंशियल है जो तब सेटअप होगा जब एक मेटल के टुकड़े को, मेटल का कोई पीस लेकर उसको एक सोल्यूशन में डिप करके रखा जाता है। और उस सोल्यूशन में उसी के आयन होते हैं, यानी जिस मेटल का टुकड़ा आप ले रहे हो उसी मेटल के आयन्स वाला आपने सोल्यूशन लेना है। और उस सोल्यूशन में आपने उस इलेक्ट्रोड को डिप कर देना होता है, उस मेटल पीस को डिप कर देना होता है। तब एक पोटेंशियल सेटअप होता है जिसको आप कहते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे हमने जिंक की मिसाल ली थी, आपको याद होगा। ये जिंक का एक रॉड है, जिंक का एक पीस है जिसको मैंने एक सोल्यूशन में डिप किया है। और वो सोल्यूशन जिंक का ही आयन वाला सोल्यूशन, यानी जिंक का कोई इलेक्ट्रोलाइट लेकर हमने उसमें जो है वो डाल दिया इलेक्ट्रोड को। लाइक फ़र्ज़ करेंगे हमने जिंक सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया है। अब जाहिर है जिंक सल्फेट जब आयोनाइज होगा तो ये जिंक के आयन पैदा करेगा, Zn+2। यानी ये सोल्यूशन फिर वो हो जाएगा जिसमें जिंक के ही आयन है। तो आपको पता है जिंक रॉड को जब हम डिप करते थे तो रॉड के ऊपर से जिंक के जो एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन रॉड पर ही खारिज करते थे। ये जो देखें ब्लू कलर के दो माइनस चार्ज जो मैंने बनाए हैं, ये एक जिंक के खारिज किए हुए दो इलेक्ट्रॉन हैं। वो अपने दो इलेक्ट्रॉन यहीं खारिज करता है और ख़ुद वो कहाँ चला जाता है, ख़ुद वो सोल्यूशन में आ जाता है। इस तरह जिंक के एटम जो हैं वो आयोनाइज होते जाते हैं और सोल्यूशन में आते चले जाते हैं। और जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने इलेक्ट्रोड पर ही छोड़ के आते हैं, जिसकी वजह से आपका ये जो इलेक्ट्रोड होता है जिंक का, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन ही इकट्ठे होते चले जाते हैं। अब नेगेटिव चार्ज आ जाता है आपकी इस जिंक रॉड पर। और जाहिर है अब आपका जो सोल्यूशन है उसमें पॉजिटिव आइंस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो उस नेगेटिव चार्ज जो कि रॉड पर होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर सोल्यूशन के जो जिंक के पॉजिटिव आइन है उसको ये ऐसे सराउंड कर लेते हैं। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन जाती है, चार्जेस की एक डबल लेयर बन जाती है। ये नेगेटिव चार्ज की लेयर और इसके सराउंडिंग ये वाली जो है ये पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन जाती है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है दरअसल यही तो पोटेंशियल डिफरेंस बता रही है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो ये जो पोटेंशियल सेटअप हो गया है इसको हम बोलते हैं, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है। और अगर इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड कंडीशंस पर नोट करते थे, जैसे स्टैंडर्ड कंडीशन क्या थी, 1 मोलर सोल्यूशन ले लेते थे। ये जिंक सल्फेट या कोई भी सोल्यूशन जो आप ले रहे हो 1 मोलर ले लें। और जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ले लें, केल्विन में 298 केल्विन बनता है। तो इन कंडीशंस के तहत ये स्टैंडर्ड कंडीशंस कहलाती हैं। इन कंडीशंस के तहत अगर आप इस पोटेंशियल को स्टडी करो तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, आगे हमारे पास है बच्चों स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो पढ़ लिया है, दरअसल आगे आप ये देख लेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम किसी भी एलिमेंट का कैसे मेजर करते हैं, किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए बेटा हम एक स्पेशल इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं जिसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इसको अगर एब्रीविएट करें तो ये SHE बन जाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन जाता है। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो शी है। हमने पहले बेटा इसको पढ़ना है, ये होता क्या है, किस तरह से ये इलेक्ट्रोड हम बनाते हैं। और उसके बाद हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे, यानी इसकी मदद से कैसे हम किसी भी दूसरी मेटल का या एटम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। ठीक है जी। तो इसमें देखें नहीं, पहले कंस्ट्रक्शन आ जाती है इसकी कि ये बना कैसे होता है। तो उसमें एक डायाग्राम आपको नज़र आ रही होगी, नीचे मैंने पार्ट्स लिखे हैं, एक एक करके हम पार्ट पढ़ते चले जाएंगे और आगे ऊपर देखते चले जाएंगे डायाग्राम में कि वो पार्ट कहाँ पर है। तो सबसे पहला जो पार्ट जो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का होता है वो दरअसल क्या है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन बेटा बुनियादी तौर पर एक प्लाटिनम फॉइल पर मुश्तमिल होती है, यानी प्लाटिनम मेटल की एक पतले सी तय होती है जिसका हमने एक टुकड़ा लिया हुआ होता है। यानी ये प्लाटिनम का एक टुकड़ा है बेसिकली ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, पीस ऑफ प्लाटिनम फॉइल। और ये जो प्लाटिनम फॉइल है ये कोटेड होती है विद प्लाटिनम ब्लैक। ये देखिए ज़रा, ये आपको नज़र आ रही है ये ब्लू कलर की, ये जो एक फॉइल हमने बनाई हुई है, ये ब्लू कलर की फॉइल क्या है, प्लाटिनाइज्ड प्लाटिनम फॉइल।
प्लाटिनाइज्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेटा इसके ऊपर ना हमने कोटिंग की होती है, लेयर चढ़ाई होती है इसके ऊपर, किस चीज़ की? प्लाटिनम ब्लैक की। व्हाट इज़ प्लाटिनम ब्लैक? पाउडर्ड प्लाटिनम होती है, ब्लैक कलर की होती है, इस वजह से इसको प्लाटिनम ब्लैक कहते हैं। तो पाउडर्ड प्लाटिनम की एक लेयर ना इस प्लाटिनम के टुकड़े पे हम चढ़ा देते हैं। इसका मकसद क्या होता है? ज़्यादा एरिया प्रोवाइड करना। अभी नीचे हम पढ़ेंगे, फंक्शन आपको समझ आ जाएगा। तो ये बेटा बुनियादी तौर पे एक पहला हिस्सा हमें समझ आ गया कि ये क्या प्लाटिनम का एक पीस है बेसिकली ना, जिसके ऊपर कोटिंग होती है प्लाटिनम ब्लैक की, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। और दूसरा पार्ट क्या होता है? 1 मोलर HCl सोल्यूशन। बेटा ये जो प्लाटिनम का टुकड़ा है इसको हमने डिप किया होता है 1 मोलर HCl सोल्यूशन में। देखिए ज़रा, ये प्लाटिनम का टुकड़ा है, इसको डिप किया हुआ है हमने किसके अंदर? ये 1 मोलर HCl सोल्यूशन हमने इस बीकर में लिया हुआ है, तो ये इसके अंदर अपने प्लाटिनम के उस टुकड़े को डिप किया हुआ होता है, ठीक है। अब वहाँ पर जो HCl होगा, जो 1 मोलर सोल्यूशन लिया है, वो आयोनाइज हो जाएगा और हाइड्रोजन आइंस पैदा करेगा। तो वही देखें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली कंडीशन पूरी हो गई है कि जब आपने हाइड्रोजन को डिप किया हुआ है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को डिप किया हुआ है हाइड्रोजन के ही आयंस में, तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली बात पूरी हो जाएगी। आगे देखें जी, तीसरी चीज़ क्या होती है? तीसरा होता है प्योर हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड इन HCl सोल्यूशन। ये जो HCl सोल्यूशन आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए ज़रा, इसको सप्लाई देते हैं हम हाइड्रोजन गैस की 1 atm प्रेशर पे। मुसलसल हाइड्रोजन गैस इधर से ना इस प्लाटिनम के टुकड़े में हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और वो प्लाटिनम के टुकड़े में ऐसे यहाँ से हाइड्रोजन गैस आती है, यहाँ से ट्रैवल करती हुई ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर आकर यहाँ से फिर बबल्स पैदा करती है हाइड्रोजन के। ये जो रेड कलर के बबल्स नज़र आ रहे हैं, ये हाइड्रोजन गैस की वजह से बनते हैं। अब देखिए पूरी अरेंजमेंट हो गई है कि आप हाइड्रोजन गैस दे रहे हो इसको, यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है बेसिकली, और वो डूबा हुआ है, डिप किया हुआ है किसके अंदर? हाइड्रोजन के ही आइंस के अंदर। ये हाइड्रोजन के आइंस यहाँ पर पड़े हुए होंगे, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली कंडीशन पूरी हो जाती है। अब यहाँ पे प्लाटिनम का काम बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रोड तो ये हाइड्रोजन का है, प्लाटिनम बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का काम कर रहा है ना, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है उसके अंदर से तो करंट गुजर नहीं सकता। अब जाहिर है हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करनी होती है, यहाँ पे करंट की बात करनी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करनी होती है, तो वो किसकी वजह से होगा? वो एक कंडक्टर की वजह से होता है। तो यहाँ पर जो प्लेटिनम का टुकड़ा हमने लिया हुआ है, हाइड्रोजन गैस उसके अंदर दे रहे हैं, वो प्लेटिनम का टुकड़ा दरअसल कंडक्टर का काम करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होंगे एनोड और कैथोड पर, जो आपने पहले भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पढ़े हैं, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। ठीक है जी। तो ये हमारे पास बेटा ओवरऑल वर्किंग होती है, ओवरऑल सॉरी कंस्ट्रक्शन होती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। और नेक्स्ट एक और बहुत ज़रूरी बात कि भाई हमने अब जैसे अभी भी शुरू करते वक्त कहा था कि ये जो SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब कैसे इस्तेमाल होता है? इसका अपना पोटेंशियल देख लें। इसका पोटेंशियल बेटा आर्बिट्रेरीली हमने ज़ीरो लिया हुआ है, यानी जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना चाहेंगे तो हम उसको ना शी से कंपेयर करेंगे। अब शी का पोटेंशियल तो ज़ीरो है, तो जो भी पोटेंशियल की वैल्यू दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ जब शी को लगाएंगे हम, तो जो भी इलेक्ट्रोड की वैल्यू पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो दरअसल शी की नहीं होगी, क्योंकि शी का तो ज़ीरो है पोटेंशियल, और वो जो भी वैल्यू आएगी वो दूसरे इलेक्ट्रोड की आएगी। इस तरह बेटा हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैयर करते हैं शी से कंपेयर करके बाकी तमाम एलिमेंट्स का। अब आगे हम वर्किंग पढ़ेंगे और उसमें हम देखेंगे कि कैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से हम किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालते हैं। उसको ना हम वर्किंग ऑफ शी भी कहते हैं। अगर आपको पेपर में सवाल आता है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो बेटा कंस्ट्रक्शन यही होगी और वर्किंग जो हम आगे पढ़ने लगे हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो होगी। ठीक है बेटा जी। तो बेटा ये हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या यूं कह लें कि इट इज़ द वर्किंग ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, किताब में हेडिंग यही है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपने उसके नीचे हेडिंग लगा लेनी है वर्किंग ऑफ शी। ठीक है, यानी अब हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इस्तेमाल करके हम किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। तो बेटा उसका तरीक़ेकार सिंपल यहाँ पर मौजूद है। हमें क्या करना होता है? हमें एक गैल्वानिक सेल बनाना होता है। अब आप लोगों ने गैल्वानिक सेल पढ़ा था। गैल्वानिक सेल बनाने के लिए 2 हाफ सेल्स लेने पड़ते हैं, एक राइट हाफ सेल होता है, एक लेफ्ट हाफ सेल होता है। अब देखिए हम क्या करेंगे, जिस इलेक्ट्रोड का हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करना है, एक हाफ सेल उसका बना देंगे, यानी ये वो इलेक्ट्रोड है, ये वाला वो इलेक्ट्रोड है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अब आप मालूम करना चाह रहे हो, और उसके साथ सेकंड हाफ सेल के तौर पे हम किसको ऐड कर देंगे? शी को ऐड कर देंगे। अब शी का पोटेंशियल तो आपको पता है ज़ीरो है, ठीक है। तो जब भी गैल्वानिक सेल बनाते हैं तो आपको पता है एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है, एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होती है, दूसरे पे रिडक्शन होती है, रिएक्शन होते हैं, और वोल्ट मीटर एक रीडिंग देता है।
वो वोल्ट मीटर की रीडिंग से हम पता चला लेते हैं कि दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि शी का जो पोटेंशियल है हमें पता है वो जीरो होता है। तो जो भी पोटेंशियल की वैल्यू वोल्ट मीटर हमें बताएगा वो किसकी होगी, वो यकीनन दूसरे इलेक्ट्रोड की ही होगी। इस तरीके से एक गैल्वानिक सेल बना के शी के साथ उसको कपल करके हम क्या निकाल लेते हैं, दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपको बतानी ज़रूरी है, ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, अब गैल्वानिक सेल की वर्किंग के दौरान जो शी है ये बतौर एनोड भी काम कर सकता है, यानी इस पे ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, और ये कैथोड का काम भी कर सकता है, यानी इस पे रिडक्शन भी हो सकती है। कि अब ये डिपेंड करता है दूसरे इलेक्ट्रोड की नेचर के ऊपर कि जो इलेक्ट्रोड आपने उसके साथ कपल किया है, जो जोड़ा है, उसकी नेचर कैसी है। अगर तो उस पर ऑक्सीडेशन होने का चांस, इस ये जो इलेक्ट्रोड है अगर इसे अपनी ऑक्सीडेशन करवाने का शौक ज़्यादा होगा तो तब शी पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन ही रिडक्शन होगी, ऑक्सीडेशन इस पर होगी। और अगर दूसरा जो इलेक्ट्रोड है उसका ऑक्सीडेशन करवाने का शौक ज़्यादा नहीं है तो तब ऑक्सीडेशन किस पे होगी, शी पे हो जाएगी, और दूसरे पे रिडक्शन हो जाएगी। यानी ये डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल निकालना चाह रहे हो वो किस नेचर का है, उसके मुताबिक शी पर ऑक्सीडेशन भी हो सकती है और रिडक्शन भी हो सकती है। ठीक है। अब बेटा ये जो मैंने जितना भी आपको बताया है ना, ये आपने जनरल वर्किंग की एक हेडिंग लगानी है सबसे पहले। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नीचे हेडिंग थी जनरल वर्किंग, और उसके नीचे ये बात सारी एक्सप्लेन कर देनी है कि जनरली हमने करना क्या है। ये सारी बात के गैल्वानिक सेल बनाएंगे, एक तरफ एक इलेक्ट्रोड आएगा, बस एक हाफ सेल, दूसरा शी कपल कर, ये सारी बात आपने जनरल वर्किंग में बता देनी। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल्स हैं, हमने दो एग्जांपल डिस्कस करनी है, यानी दो इलेक्ट्रोड्स का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो पहली एग्जांपल है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, यानी हम जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। तो उसके लिए ज़रा गौर करें, हमने बेटा एक गैल्वानिक सेल बना दिया। अब एक गैल्वानिक सेल में देखें ज़रा, ये एक हाफ सेल है, ये दूसरा हाफ सेल है, और ये दरमियान में आपको नज़र आ रही है एक पार्टीशन है, ये दरअसल साल्ट ब्रिज का काम दे रही है। यहाँ पर साल्ट ब्रिज भी लगा सकते हो आप, वो जो हमने लगाई थी एक यू शेप ऐसी बॉडी जिसके अंदर पोटाशियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन है वो जेल की शक्ल में हमने रखा था, तो आप चाहे तो वो भी लगा सकते हो। और अगर वो नहीं भी है तो ये जो पोरस पार्टीशन एक हमने बनाई हुई है ये भी वही काम देगी। ठीक है। किताब में जो है वो साल्ट ब्रिज नहीं बनाई, पोरस पार्टीशन दिखाई है, इसलिए मैंने भी पोरस पार्टीशन दिखा दिया। अब चाहे तो साल्ट ब्रिज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है जी। तो ये हमारा एक गैल्वानिक सेल है, देखिए ज़रा, इस गैल्वानिक सेल में बेटा एक तरफ हमने क्या जोड़ा हुआ है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोइलेक्ट्रॉन जोड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ हमने जोड़ा हुआ है जिंक का एनोड। और दोनों इलेक्ट्रोड को हमने क्या किया हुआ है, एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया हुआ है, जो गैल्वानिक सेल में हम करते हैं। बैटरी नहीं होती यहाँ पे, वोल्ट मीटर होता है। और नीचे बेटा एक तरफ देखिए जिंक को, जिसमें सोल्यूशन में आपने डबोया वो जिंक सल्फेट का 1 मोलर सोल्यूशन है। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में तो अभी हमने पीछे कंस्ट्रक्शन में पढ़ा था कि HCl 1 मोलर HCl में आप जो है वो प्लाटिनम के इलेक्ट्रोड को डबोते हो, और ये हाइड्रोजन गैस की सप्लाई आप उसको मुसलसल दे रहे हो, जो हमने पीछे भी पढ़ा था। यानी एक तरफ एक हाफ सेल के तौर पे शी मौजूद है और दूसरे हाफ सेल के तौर पे जिंक मौजूद है। अब बेटा देखना होगा इनमें अब इलेक्ट्रोड, किस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगी, किस पे रिडक्शन होगी। तो मैंने डायग्राम में वैसे पहले ही जाहिर कर दिया है, जिंक को मैंने एनोड बोला है, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन एनोड पे जिंक पे होनी है, यानी इलेक्ट्रॉन जिंक खारिज करेगा। और दूसरी तरफ शी को मैंने कह दिया भाई ये कैथोड के तौर पे काम करेगा। अब उसकी वजह क्या है, क्योंकि बेटा जिंक जो है इसका ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल ज़्यादा है, जिसकी वजह से फिर शी पे ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती है, इसलिए मजबूरन शी को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे कैथोड बनेगा, यानी वहाँ रिडक्शन होगी। तो आए ज़रा देखते हैं कौन से केमिकल रिएक्शन होंगे। पहले एनोड पे देख लेते हैं। तो बेटा एनोड पे ये जो जिंक के एटम इलेक्ट्रोड के अंदर मौजूद हैं, ये जंप करेंगे सोल्यूशन के अंदर किसके तौर पे, जिंक आयन के तौर पर, और अपने जो इलेक्ट्रॉन है ये इसी पर ही छोड़ के आएंगे। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमने छोड़े, जिंक ने छोड़े हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ से बेटा ये सर्किट में ट्रैवल करते हैं, इस वोल्ट मीटर से पास होते हैं। वोल्ट मीटर यकीनन एक हेडिंग, वो हेडिंग कह रहा हूँ, एक रीडिंग देगा, वो रीडिंग हम नोट कर लेंगे। दरअसल वही रीडिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी जिंक का, लेकिन फिलहाल मैं आपको पूरी वर्किंग बता दूं पहले। वो इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ से ट्रैवल करेंगे सर्किट से, और ये पहुंचेंगे कैथोड के ऊपर, शी के ऊपर। अब शी के ऊपर इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो इलेक्ट्रॉन चल के आए हैं, इन्हें कौन एक्सेप्ट करेगा, ये HCl के जो हाइड्रोजन आइन बनेंगे, जाहिर है HCl है, यहाँ पर इसके आइन बनेंगे ना, ये एक H पॉजिटिव बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव बन जाएगा। तो ये H पॉजिटिव यहाँ से क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रिडक्शन करेंगे, और यहाँ पर कैथोड बनेगा। तो देखिए ये हाइड्रोजन आइन है, तो ये हाइड्रोजन आइन यहाँ पर मैंने दिखाए हैं कि कोई से दो हाइड्रोजन आइन जो है यहाँ पे क्या करेंगे, वो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, और दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस। यानी कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, जिंक के आयन बनेंगे।
ठीक है। अब इस सारी वर्किंग के दौरान ये जो वोल्ट मीटर है ना आपका, ये रीडिंग क्या देता है? वो रीडिंग बेटा ये लिखी हुई है मैंने, आपका जो वोल्ट मीटर है वो रीडिंग देता है 0.76 वोल्ट। अब ये जो 0.76 वोल्ट है, इसको हम बोलते हैं, ये जिंक का क्या है? जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। क्योंकि हमें पता है शी का पोटेंशियल तो ज़ीरो था, तो वोल्ट मीटर ने जो भी रीडिंग देनी है वो किसकी होगी? वो होगी जिंक की। तो बस ये जिंक का जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। और बेटा इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए ये जिंक की ऑक्सीडेशन की वजह से बना है, इसलिए इसको जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। और बेटा याद रखें, किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर बेटा जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो भी 0.76 वोल्ट ही होगा। फर्क क्या होता है बेटा? साइन का फर्क होता है, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यानी जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो प्लस में, और जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वैल्यू वही होती है, मैग्नीट्यूड वही होगी, लेकिन साथ माइनस लगा देंगे, तो ये हमारे पास जिंक का क्या बन जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा। इस तरीके से हम जिंक को शी से कंपेयर करके क्या निकाल लेते हैं? जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेते हैं। जी नेक्स्ट दूसरी एग्जांपल हमारे पास है जी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा? उसी तरह गैल्वानिक सेल बनाएंगे, लेकिन अब की बार शी के साथ किसको कपल करेंगे? कॉपर कैथोड को। तो देखिए वही डायग्राम मैंने दोबारा बना दिया है। एक तरफ हमारा कॉपर कैथोड मौजूद है, कॉपर इलेक्ट्रोड, कैथोड कह दिया, उसकी वजह आपको भी बता देते हैं। ये हमारे पास क्या है जी? कॉपर का इलेक्ट्रोड आ गया, और दूसरी तरफ हमने उसी तरह शी जो है वो कपल कर दिया है। सारा कुछ वैसे ही है, हाइड्रोजन गैस की सप्लाई है, वोल्ट मीटर लगा, सारा कुछ वही होगा, और दरमियान में वो पोरस पार्टीशन भी। तो ये देखें यहाँ पे क्या होगा, ये कॉपर सल्फेट है, तो जाहिर है यहाँ पे कॉपर के आइंस बनेंगे और सल्फेट के आइंस बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? HCl है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आइन बने होंगे इसके, और साथ क्या होंगे? क्लोराइड के आइन भी बने हुए होंगे। अब देखें जी, जैसे ही आप इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कपल कर देंगे, तो बेटा अब की बार क्या होगा, जो कॉपर है उसकी ऑक्सीडेशन करने का, उसको ऑक्सीडेशन करने का जो ज़्यादा शौक नहीं है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीडेशन है वो कॉपर पर नहीं होगी, यानी कॉपर आपका एनोड नहीं है, इस मरतबा बेटा कॉपर कैथोड है। और जो कॉपर है इस पर जो है वो इलेक्ट्रॉन खारिज नहीं होते। इलेक्ट्रोड अब की बार कौन खारिज करेगा बेटा? वो शी करेगा। मैंने पहले भी बताया था कि ये डिपेंड करता है दूसरे इलेक्ट्रोड की नेचर पे, कि शी पे ऑक्सीडेशन होनी है, रिडक्शन होनी है। जिंक जो है वो ज़्यादा ऑक्सीडेशन करना चाहता था, ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल उसका ज़्यादा था, इसलिए वहाँ शी के ऊपर क्या हुई थी? रिडक्शन, और वो कैथोड था। लेकिन बेटा कॉपर क्या है? कॉपर के सामने शी जो है इसका पोटेंशियल ऑक्सीडेशन का ज़्यादा है, जिसकी वजह से शी पर ऑक्सीडेशन होगी और वो एनोड होगा, और अब की बार कॉपर पे रिडक्शन होगी और वो कैथोड का काम करेगा। आइए ज़रा रिएक्शन देख लें, तो एनोड पे फिर क्या होगा? एनोड पे बेटा ये जो हाइड्रोजन है, जो आप बबल कर रहे हो मुसलसल यहाँ से, ये क्या करेगी? ये यहाँ से हाइड्रोजन के आइंस बनवाएगी, इलेक्ट्रॉन को खारिज करके, ये दो इलेक्ट्रॉन खारिज हो गए। और ये जो इलेक्ट्रॉन खारिज हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन खारिज हो के शी से ये ट्रैवल करते हैं इस तरफ, और ये इस वोल्ट मीटर से पास करते हैं, वोल्ट मीटर रीडिंग देगा, वो रीडिंग हम ये नोट करेंगे हम कितनी है, वही कॉपर, वही जो है वो पोटेंशियल होगा कॉपर का। बहरहाल पहले पूरे रिएक्शन देख लें, तो बेटा यहाँ पर वो जो दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन ने क्या किया? दो इलेक्ट्रॉन खारिज किए, वो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके जो है वो कैथोड पे पहुंच गए, कॉपर पे पहुंच गए। अब कॉपर पे कौन होगा? ये जो सोल्यूशन में कॉपर के आयन है, ये बेटा जाकर क्या करेंगे? इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। कॉपर के आयन पहुंचे वहाँ पे और उन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, और यहाँ पे रिडक्शन होकर कॉपर न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अब बेटा इस रिएक्शन के दौरान, इन दोनों रिएक्शन के दौरान, वो जो वोल्ट मीटर है वो जो रीडिंग देता है वो कितनी होती है? वो रीडिंग अब की बार होती है बेटा 0.34 वोल्ट्स। अब ये जो 0.34 वोल्ट्स है, ये कॉपर का रेडॉक्स जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, क्योंकि ये कॉपर जो शी है उसका तो जो पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो होता है, तो जो कॉपर होगा ये उसी के पोटेंशियल की वैल्यू होगी। और अब की बार 0.34 वोल्ट्स को आपने कहना है ये कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि ये कॉपर की रिडक्शन की वजह से बना है, ठीक है। और अगर आपने कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना है, ये यहाँ से मिट गया, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा हुआ था, तो मैंने अभी ऊपर बताया था कि पोटेंशियल की वैल्यू वही होती है, यानी 0.34 वोल्ट ही होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी। लेकिन अब की बार क्या होगा? साथ यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो प्लस में होता है, और कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस में। लेकिन ऊपर देखिए जिंक के केस में उल्टा था, जिंक के केस में जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो प्लस में था और रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में था। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी वो पूछ लेता है कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है या कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसको ज़रा ध्यान से आपने लगाना है। तो इस तरीके से बेटा हमें क्या पता चल जाता है? कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये वो तरीक़ेकार है जिसकी मदद से
हम शी के साथ कपल करके किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो यहाँ तक आप किताब से पढ़ लीजिएगा, उम्मीद है आपको सारी समझ आ जाएगी, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों? चलो, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।